अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फिजिस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के जो हमारा सेशन है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ का, ये 15 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। पहली 20 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस की थी, अब 21 से लेकर 35 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो पहले एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलास्टिसिटी इन सबस्टेंस, यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इलास्टिसिटी का वो कौन से सबस्टेंसेस हैं। रबड़ सिल्वर ग्लास में है, सिल्वर रबड़ स्टील में है, स्टील सिल्वर रबड़ है, यह सब के सब की इक्वलिटी है। हमेशा ये बात याद रखेंगे, स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सिल्वर की उससे कम होती है और रबड़ की सबसे कम होती है। ठीक है, ये हमारे पास है डिसेंडिंग आर्डर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारे पास ऑप्शन सी है कि स्टील सिल्वर और रबड़, ये हमारा ऑप्शन सी है। ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखी हुई है इलास्टिसिटी के डिपेंडेंस। अब हमारी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जब भी बल्ब को बनाया जाता है उनमें कौन सी गैसेस का मिक्सचर डाला जाता है, यानी कौन सी मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं उसमें बल्ब में। नाइट्रोजन और आर्गन होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और आर्गन होती है, और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन और आर्गन। यानी हमेशा ये बात याद रखेंगे, जब भी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन और आर्गन ही यूज़ होते हैं और कोई इनमें से ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद दी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो उनकी स्पीड क्या होती है, यानी वो किस तरह ट्रेवल करती हैं। साउंड की स्पीड के साथ चलती हैं, स्पीड ऑफ अर्थ के साथ मूवमेंट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, या स्पीड ऑफ सन रोटेशन के साथ, यानी सूरज की रोटेशन के साथ करती हैं, या स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर पे मुश्तमिल होती हैं और इनकी जो स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, या आप यही कह दें कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ठीक है, ये ट्रेवल जो करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। फॉर मेकिंग लेज़र यूजुअली वी यूज़, यानी लेज़र हम में कौन से इनमें से यूज़ करते हैं, यूरेनियम, रबी, मैग्नीशियम, आयरन। तो आप अगर लेज़र की टाइप्स देखें तो उसमें एक लेज़र की टाइप आती है रबी लेज़र, ठीक है, या रूबी से कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी है कि लेज़र की मेकिंग में रूबी यूज़ होती है, क्योंकि लेज़र में एक टाइप है जिसे रूबी लेज़र कहा जाता है। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी, फॉर मेकिंग लेज़र यूजुअली वी यूज़ रूबी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन बाइनरी सिस्टम द फिगर 361 इज़ रिटन एज। तो आप ये मैयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 2^0 मल्टीप्लाई बाय 2^1, 2^2, 2^3, इस तरह करते करते आप इनमें ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, 101101001, ये तो सोल्यूशन है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो बाइनरी नंबर होते हैं हमारे पास, बाइनरी मीन्स 2 पावर, अब बेस 2 वाली ले लें, 2^0, 2^1, 2 जितने नंबर हैं उस तक चले जाएं और ये नंबर देखें मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये ऑप्शन आएगा 361, यानी ऑप्शन हमारा है डी। 26 है कि ट्यूब लाइट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ये जो हमारे पास ट्यूब लाइट होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंडेंस होती हैं, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ ए करंट पे करती हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे करती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे करती हैं, या डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस करती हैं। तो हमारी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस पे वर्क करती हैं और ये हमारा ऑप्शन आ रहा है डी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, यानी जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो यह है तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले अगर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अगर मोशन में आ जाए रेस्ट से तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन में हर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी तकरीबन 0 हम लेते हैं। ठीक है, हर बॉडी चाहती है कि वो अपनी एनर्जी को क्या करें, कम से कम रखे पोटेंशियल एनर्जी को। तो मोशन में जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू, यानी हमारी जो बॉडी में है वो बॉडी जो होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू ऑफ फूड इनटू काइनेटिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में या हीट एनर्जी में। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी है कि जब भी हम खाना खाते हैं जो हमारी केमिकल एनर्जी ऑफ फूड है वो हमारे पास हमारी जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है वो कन्वर्ट करती है उसे हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, यानी हीट एनर्जी के अंदर हमारी बॉडी जो होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड को कन्वर्ट करती है। हमारा ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 29 के एनर्जी स्टोर इन फॉसिल फ्यूल्स इज, यानी वो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे पास उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो द एनर्जी स्टोर इन फॉसिल फ्यूल्स जो होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, जब भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल होते हैं अगर उनमें एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमेशा हमेशा के लिए कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि द एनर्जी स्टोर्स इन फॉसिल फ्यूल इज केमिकल एनर्जी। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, यानी प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? ठीक है, कलर ऑफ रेनबो जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, कलर ऑफ स्पेक्ट्रम प्राइमरी होते हैं, ये कलर विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ये कलर फाउंड इन नेचर प्राइमरी होते हैं। तो प्राइमरी का मतलब यही है कि यानी सबसे पहले तो वो कलर जो हमारे पास हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वो कलर जो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, वही बेसिक जो होते हैं उन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी कलर हैं इनके मिक्सचर से मिलके बनते हैं और ये जो होते हैं ये हमारे पास प्राइमरी होते हैं जो हमारे पास किसी चीज़ से नहीं मिलके बनते, इनसे आगे कलर्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ AC। तो ये तो सबको पता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो प्रोसेस होता है वो जस्ट ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, इंडक्शन कोयल में भी नहीं होता, ट्रांजिस्टर में भी नहीं होता, रेक्टिफायर में भी नहीं होता। तो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करता है AC की। ठीक है, हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ AC वोल्टेज को जब के लिए यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। कि ऑन विच प्रिंसिपल डज द टेप रिकॉर्डर फंक्शन, यानी हमारे जो टेप रिकॉर्डर होते हैं जो वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, उनका फंक्शन ऑफ वर्किंग क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंस पे, गे लोसिक या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या बॉयल्स लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे? तो हमेशा ये बात याद रखें जो हमारे टेप रिकॉर्डर हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। 33 MCQs, अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ, यानी जो एक मूविंग बॉल होती है वो क्यों स्टॉप हो जाती है? उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है या कि मैग्नेटिक फोर्स लगती है? तो सबको पता है कि एक बॉडी मूवमेंट में होती है, कोई भी बॉडी मूवमेंट में है, जब वो स्टॉप होती है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी एक मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है या जो रुकती है, किस वजह से रुकती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी स्टॉप होती है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी अब एक बॉडी ये हाइट से गिरा रहे हैं उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मींस ड्यू टू ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में है। ठीक है, पहले जब मैं रेस्ट में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आपको मैंने पिछली MCQs में ये बताया था जो प्रीवियस थी कि जब भी एक बॉडी रेस्ट में होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो मोशन में आ जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा ऑप्शन है सी। द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज, साउंड वेव है, एयर वेव है या वाटर वेव है? तो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्यों रिक्वायर नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर से मिलकर बनी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो ये हमारा सेकंड सेशन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद एक लास्ट सेशन रह गया, उसमें भी 15 MCQs को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं।
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।